दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी ऑन पुश के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये है क्या और क्यों यूज करते हैं। तो चलिए उसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जो कोड मैं ऑलरेडी लिखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपके लिए, जो एग्जांपल मैं क्रिएट किया हूँ उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन उसको मैं डिटेल में बात करूँगा और डिफरेंसेस को मैं बताऊँगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये हमारा ऐप कंपोनेंट और टीएस है, उसमें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम और एज प्रॉपर्टी है और एक जस्ट एक डेटा है एंड देन यहाँ पे एक अभी के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक हमारा जस्ट एक देख सकते हैं मेथड है। ये मेथड क्या करता है, माई डेटा के वैल्यू को चेंज करता है एंड देन ये ऑब्जेक्ट में नया वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। ये जो वेरिएबल है पर्सन, इस वेरिएबल में नया वैल्यू असाइन करता है। बात अलग है कि वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है, तो ये नया वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहा है, ओके, ठीक है। अब हम आते हैं HTML में। HTML में हमारा क्या है कि एक इनपुट फील्ड है जिसमें ng मॉडल डेकोरेटर यूज किए गए हैं। ng मॉडल डेकोरेटर ng मॉडल, ठीक है। ng मॉडल इज़ नॉट अ डेकोरेटर, इट्स अ डायरेक्टिव। ng मॉडल डायरेक्टिव यूज किए हुए हैं। ये एंगुलर के द्वारा बाय डिफॉल्ट एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ ये डायरेक्टिव है। ये बेसिकली करता क्या है कि जो भी इनपुट में जो वैल्यू आप टाइप करेंगे एट द सेम टाइम आपका वेरिएबल के वैल्यू भी चेंज कर देता है। तो जब भी यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो पर्सन जो ऑब्जेक्ट है उसका जो नेम प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू वो चेंज करेगा कंटिन्यूअसली। ये ng मॉडल का खास बात है दोस्तों, ओके। अदरवाइज क्या करना पड़ता, अदरवाइज जब भी आप टाइप करेंगे उसके ऑन चेंज इवेंट पे आपको ये जो वेरिएबल है, और ये तो ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल है, इसमें ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे जो इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है उसके प्रॉपर्टी को मीन्स पर्सन और प्रॉपर्टी नेम, उसके नेम के वैल्यू को चेंज करने के लिए जब चेंज इवेंट ट्रिगर होगा देन आपको मैनुअली करना पड़ता है। और इस चीज़ को से बचने के लिए एंगुलर आपको एक इनबिल्ड बनाया आपको एक डायरेक्टिव दे दिया है, ओके, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। नाउ एज पे आते हैं। एज कुछ नहीं है, एक बटन है प्लस और माइनस का, जिस पे क्लिक कर रहे हैं तो पर्सन डॉट एज में हम एक अपेंड कर रहे हैं, एक नंबर अपेंड कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, ये अननेसेसरी कोड है, ओके। अब एक माइनस कर रहे हैं और एक प्लस कर रहे हैं, सिंपल सा चीज़ है। देन हमारा एक रीअसाइन पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली रीअसाइन क्या कर रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ कर रहा है। डिफरेंट क्या कर रहा है कि ये किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को नहीं चेंज कर रहा है, ये टोटल ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर दे रहा है। देखिए नेम और एज फिर से नया एक ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट असाइन हो गया। बात अलग है, इसमें केवल नेम और प्रॉपर्टी उसका नेम और एज ही है और कुछ नहीं है, तो ये रिप्लेस हो जा रहा है, रीअसाइन हो रहा है, ठीक है, ओके। ये 3 मिनट वीडियो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। अब हम इसको डिफरेंस को दिखाता हूँ। अब हम चाइल्ड कंपोनेंट में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। चाइल्ड कंपोनेंट में बेसिकली क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट ए पर्सन का हम जो पास किए हुए हैं पेरेंट से चाइल्ड में, उसको हम कलेक्ट करने के लिए पर्सन और माई डेटा यूज किए हैं, डेट्स इट, इतना ही किया गया है इसमें। और ये ऑन चेंज जस्ट ए कंसोल लॉग है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो हम यहाँ पे पास किए हैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं, नीचे देखिए डिस्प्ले करा रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करा रहे हैं और देन अपने माई डेटा को ऑब्जेक्ट करा रहे हैं। तो अभी इनिशियल वैल्यू माई डेटा है, ठीक है। वेरिएबल का नेम जो है वही वैल्यू भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेट किया गया है माई डेटा, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हम एक डेटा को यहाँ पे से चेंज करेंगे और वो डेटा जो है चाइल्ड में भी चेंज होगा, चाइल्ड में भी फ्लो होगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो देखिए वर्ल्ड ज्ञान है। अब ये हम क्या करेंगे, ng मॉडल यूज किया गया है तो जाहिर सी बात है इसके प्रॉपर्टी जो हमारा नेम है, पर्सन जो ऑब्जेक्ट है उसका जो प्रॉपर्टी नेम है उसका वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। तो हम कैसे चेंज करेंगे, इसमें जब भी टाइप करेंगे तो चेंज होगा, ओके। बट दोस्तों अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ नहीं रहेगा, इसको मैं बाद में बताऊँगा।
दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जब भी मैं यहाँ पे टाइप करके चेंज करता हूँ, तो एट द सेम टाइम चाइल्ड का भी, आप नोटिस कीजिएगा कि चाइल्ड का भी, हमारा चाइल्ड कंपोनेंट का भी वहाँ पर भी चेंज डिटेक्ट हो रहा है और वहाँ पर भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, चाइल्ड में भी वो चीज़ पास हो रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब उसी तरह से एज है, एज में मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, और एट द सेम टाइम हमारा चाइल्ड कंपोनेंट में भी वो वैल्यू पास हो रहा है, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। बट दोस्तों ये आपका ये सही है, ठीक है, बट एंगुलर अपने आप क्या कर रहा है ना कि बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में कुछ कोड लिखे हुए हैं, वो क्या कर रहा है, चेंज को डिटेक्ट कर रहा है और फिर पास कर रहा है, चेंज को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके वो चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर रहा है। तो अगर आपका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो है एक परफॉर्मेंस इशू क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी डेटा पास हो रहा है। खैर ये अननेसेसरी नहीं है, बट अननेसेसरी कैसे होता, अब मैं आपको बताता हूँ। ओके, इतना समझ जाइए, अब आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। देन अभी मैं आता हूँ कि इसको हम चाहते हैं कि जो अननेसेसरी जो चेंजेस डिटेक्ट हो रहा है वो ना हो, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए जो है बहुत सिंपल है, जस्ट आपको चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी ऑन पुश करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, चाइल्ड में पास नहीं हो रहा है, देखिए चाइल्ड में पास ही नहीं हो रहा है, इस पर भी क्लिक कर रहे हैं, चाइल्ड में पास नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, बट रीअसाइन पे क्लिक करेंगे तब हो रहा है। दोस्तों तब हुआ, क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हम वेरिएबल, हम ऑब्जेक्ट के किसी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, पर्सन डॉट नेम को चेंज नहीं कर रहे, पर्सन को ही चेंज कर दे रहे हैं। तो पर्सन में अब जो हमारा वैल्यू है अपडेटेड वैल्यू के साथ है, तो इसीलिए जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा, क्योंकि ऑब्जेक्ट, होल ऑब्जेक्ट ही रीअसाइंड हो गया, इसीलिए हमारा यहाँ पे चेंजेस डिटेक्ट हुआ जब क्लिक कर रहे हैं। तो अदरवाइज ऑन टाइप पे, ऑन बटन क्लिक पे ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी ऑन पुश में किया हूँ। यहाँ पे देखिए ऑन पुश में किया हूँ, जस्ट आपको कंपोनेंट के जो डेकोरेटर होता है, एक कंपोनेंट डेकोरेटर, उसमें जो है आपको जस्ट ये ऐड करना है, चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी ऑन पुश। अब ये बहुत बड़े एप्लीकेशन में ये परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें आपके डेफिनेटली परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा, क्योंकि अननेसेसरी हमारा कोड रन हो रहा है बिहाइंड द सीन चेंजेस डिटेक्ट करने के लिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक सेट इंटरवल ले लीजिए, ओके, इंटरवल ले लीजिए, वो कंटिन्यूसली वो रन हो रहा है बैकग्राउंड में, तो कुछ इस प्रकार का ही कुछ अंदर का चीज़ होगा। एंगुलर उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा क्या चीज़ है वो एक्चुअली, बट ऐसा ही कुछ होगा जो ऑटोमेटिक चेंज डिटेक्ट कर रहा है, तो ये आपके एप्लीकेशन के लिए एक परफॉर्मेंस इशू क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अननेसेसरी, हालांकि ये अननेसेसरी नहीं है, उसको भी सॉल्व करने का उपाय है, वो मैं आगे बताऊंगा। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेशन में मोटिवेटेड रहूँगा तो मैं आगे बताऊंगा, और कमेंट करके मुझे याद दिलाते रहिए। ठीक है, नाउ इसको कैसे सोल्व करें, इस ऑन पुश स्ट्रेटजी तो हम यूज करना चाहते हैं, बट किसी उसके अलावा मैं ये भी मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि परफॉर्मेंस इशू ना हो, चेंज डिटेक्शन हो लेकिन ऑन डिमांड हो, जब आप चाहें तब हो, ऑटोमेटिक ना हो, तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ठीक है, उसका एक अलग उपाय है। नाउ अब हम इस पे आएंगे कि इससे हमको फ़ायदा क्या होगा। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, अब बड़े एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। सपोज दैट आपको कंटिन्यूसली डेटा आ रहा है बैकएंड से, और एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में डेटा कंटिन्यूसली पुश होते जा रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है एपीआई आपने कॉल किया या फिर कोई ऑब्जर्वेबल यूज किया, RxJS ऑब्जर्वेबल यूज करते हैं, ऑब्जर्वेबल जो है कंटिन्यूस डेटा प्रोड्यूस करता है, तो कंटिन्यूस डेटा प्रोड्यूस किया, तो सपोज दैट आप जो है क्या करेंगे कि
वो कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करे जा रहे हैं। अब इस कंडीशन में क्या है, कुछ चीज़ें अननेसेसरी भी होते हैं, ये तो यहाँ पे यूज का काम है, बट ये अननेसेसरी भी हमारे पास वो डेटा आते जाता है, और ईच टाइम जब भी आएगा कुछ पार्टिकुलर अंतराल में, जैसे 1 मिनट या 1 सेकेंड, कुछ एक पार्टिकुलर टाइम में हमारे पास कंटिन्यूसली डेटा आते रहेगा। तो इस टाइप के जो चेंजेस हैं जब वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा एंगुलर, तो ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, परफॉर्मेंस इशू क्रिएट करेगा। तो इस टाइप के ऑपरेशन एक्सपेंसिव हो जाते हैं किसी बड़े एप्लीकेशन में। तो उसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी ऑन पुश करेंगे, और हम लोग अपने डिमांड पे जब ज़रूरत होगा तब हम उसको चेंज को डिटेक्ट करवाएंगे, बोलेंगे एंगुलर कि अब डिटेक्ट करो, अदरवाइज ऑटोमेटिक जो अननेसेसरी चेंज डिटेक्शन है उसको हम लोग नहीं कराएंगे। तो इससे हमारा एप्लीकेशन थोड़ा फास्ट होगा। तो क्या जो है बड़े एप्लीकेशन में ये बहुत यूजफुल होता है, ये छोटे छोटे चीज़ें। हालांकि आप जो है कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर सकते हैं ये चेंज डिटेक्शन। एनजी जोन के बारे में आपने आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अगर नहीं है तो मैं आगे बताऊंगा, बट आप थोड़ा पढ़ लीजिए उससे पहले एनजी जोन। ओके, तो कुछ इस प्रकार का है चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।